मध्य प्रदेश में शिक्षा के नाम पर खोले जा रहे कई सरकारी कॉलेज हकीकत में सिर्फ घोषणाओं के ढेर बनकर रहे हैं। उमरिया जिले के बिलासपुर तहसील में स्थित एक ऐसा ही महाविद्यालय है जहां न शिक्षक हैं न शिक्षा। सवाल यह है कि क्या सिर्फ घोषणा से किसी का भविष्य बन सकता है। उमरिया जिले के बिलासपुर महाविद्यालय में 2 साल पहले बड़ी धूमधाम से कॉलेज की घोषणा की गई थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि एक भी स्थायी शिक्षक यहां पदस्थ नहीं है। बीए और बीएससी के कुल 58 विद्यार्थी अपने भाग्य और किताबों के भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं। कॉमर्स के एकमात्र अतिथि शिक्षक ही कॉलेज में चपरासी, बाबू और प्राचार्य की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बार बार की शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग मौन है। परीक्षाएं नजदीक हैं, छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस गंभीर शिक्षा संकट से मुंह मोड़े बैठे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के लिए निजी ट्यूशन लेना भी संभव नहीं है। याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महाविद्यालय की घोषणा की थी, लेकिन आज जब शिक्षा की जरूरत सबसे ज्यादा है, छात्र छात्राएं खुद को घोषणा का शिकार मान रहे हैं। उनका सपना था कि गांव में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन हकीकत में मिला है बिना शिक्षक का कॉलेज और खाली कमरों की गूंजती दीवारें। क्या शिक्षा सिर्फ घोषणाओं से चलती है? क्या गांव में उच्च शिक्षा की पहुंच सिर्फ एक राजनीतिक भाषण बनकर रह जाएगी? सवाल आपके सामने है, जवाब किसके पास है? परमन है, मैं बीए में पढ़ती हूँ यहाँ की महाविद्यालय बिलासपुर में। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है। क्लास कितने से कितने तक चलती है? क्लास लगभग नहीं करती। क्यों? सर ही नहीं है। तो कैसे पढ़ते? खुद से। तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किस क्लास में? फर्स्ट ईयर। तो फिर आपको सब पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती होगी। बहुत ज्यादा। और आप लोगों को पानी पीने होने के लिए क्या कुछ नहीं है, यहाँ क्लास ही नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं शिकायत करी है? नहीं। कब खुला था कॉलेज? सर से बोलते हैं तो सर नहीं बोलते। कब खुला था? 2023 में शायद। सोनी है, मैं गवर्नमेंट महाविद्यालय बिलासपुर में पढ़ती हूँ। मैं बीएससी कोर्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप कौन पढ़ाता है? सर कोई पढ़ाने वाला नहीं है यहाँ। फिर आप तो कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे जानते हैं? सर अपने से पढ़ाई करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ सोचे कि इस गांव में है तो हम लोग एडमिशन करवा लें, तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पढ़ाई लिखाई। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं कुछ शिकायत करी? नहीं सर ने, सर से बोलते थे रोज, तो सर बोलते थे कि कलेक्ट्रेट में जाकर करो शिकायत। तो फिर आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं? सर अपने से जो पढ़ाई करते हैं तो कर ही लेते हैं, बाकी यहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होते। बैठने की व्यवस्था? सर कुछ नहीं है। सोनी, मैं बीएससी कर रहा हूँ यहाँ गवर्नमेंट महाविद्यालय बिलासपुर से। तो आपको कौन पढ़ाता है और कैसे क्या? सर हमारे यहाँ कोई टीचर उपस्थिति नहीं है। वो एक सर हैं जो वो सर आप कौन से वाले, जो वो बीएससी वाले हैं ही नहीं, यहाँ कोई टीचर ही नहीं है। आप लोग जैसे पानी वानी पिलाने के लिए और सबकी क्या व्यवस्था है? सर कुछ नहीं है यहाँ, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक एक नल नहीं है। यहाँ बैठने के लिए तो क्या कैसे? बैठने के लिए कोई चेयर भी नहीं है, ना कुछ, ना बेंच है। चटाई बिछाए रहते, चटाई वो भी गीली है अभी यहाँ। और मैं बिलासपुर तहसील अंतर्गत बिरसिंहपुर ग्राम का रहने वाला हूं। और जैसे कि विदित है कि हमारे इस बिलासपुर क्षेत्र में काफ़ी समय से 2023 से कॉलेज संचालित है, लेकिन यहाँ एक भी टीचर नहीं है। और इससे यहाँ के जितने भी छात्र हैं उनको पढ़ने में बहुत समस्या जा रही है ना। डाउट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर होते हैं। अब जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो कैसे उसमें सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से हम सभी लोग मांग करते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। चूंकि देख रहे हैं यहाँ बिल्डिंग के लिए भी अभी तक नहीं हुआ। 2023 से विधानसभा में घोषणा हुई थी कॉलेज के लिए, और लगभग कॉलेज तब से संचालित भी है, लेकिन अभी भी यहाँ बिल्डिंग ऐसे प्राइवेट बिल्डिंग में काम चलाया जा रहा है, जिससे छात्रों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो सही है कि वहाँ एक ही हैं, वो चपरासी से लेकर सारे पोस्ट का काम कर रहे हैं। और अगर शासन ने जो नए नए कॉलेज खोले हैं तो उसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है जिन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया है, क्योंकि वो यही सारी सुविधाओं को लेकर एडमिशन लिए हैं। और बहुत ही बुरी स्थिति है कि वहाँ सारे फैकल्टी के टीचर नहीं हैं, न तो अतिथि विद्वान हैं, तो वो एक ही तरह से भगवान भरोसे हैं। और शासन को चाहिए कि वहाँ पे रेगुलर तो नहीं लेकिन अतिथि विद्वान भेजना चाहिए।
तो मैडम आप अग्रणी प्रिंसिपल हैं, आप उमरिया से ऐसी व्यवस्थाएं आप करवा सकती हैं कि जो वहाँ पर वाणिज्य के टीचर हैं तो साइंस के टीचर या आर्ट के टीचर वहाँ पहुँच सकें। सर मैं अग्रणी प्रिंसिपल तो हूँ, लेकिन मेरे अग्रणी कॉलेज में भी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ 4-5 जो प्रोफेसर थे वो रेगुलर ट्रांसफ़र होके चले गए हैं, जिसके कारण से मैं ये व्यवस्थाएं नहीं करवा सकती। और अतिथि विद्वानों की बात है तो अतिथि विद्वानों की भी नियुक्ति शासन स्तर पे होता है, और अगर हमारे यहाँ डबल स्टाफ होता है एक सब्जेक्ट का तो मैं ये कराने का प्रयास करती, लेकिन हमारे यहाँ अग्रणी या पीएम एक्सीलेंस होने के बावजूद भी 4-5 रेगुलर प्रोफेसर ही हैं, जिसके तहत मैं पूरे कॉलेज को संचालित कर रही हूँ। मुझे भी बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राध्यापकों के साथ साथ क्लर्की लोग भी नहीं हैं। कुछ लोग 4-5 लोग थे यहाँ क्लर्की जॉब कर रहे थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। आज की स्थिति में कॉलेज की स्थिति क्लर्की स्तर में बहुत ही पुअर कंडीशन है, कोई लिपिकीय कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। पूरे जिले में महाविद्यालयों की क्या कंडीशन है? सर मैं अगर पूरे जिले जो 8 कॉलेज है मेरे कॉलेज के तहत, तो यहाँ पे सारे कॉलेजों में वही कंडीशन है, क्योंकि चंदिया में भी आर्ट और साइंस है, लेकिन वहाँ भी टीचर नहीं है, केवल गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से चल रहा है। वहाँ लाइब्रेरी और एक इंग्लिश का जो प्रोफेसर है वो प्रभारी प्राचार्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। मॉडल कॉलेज में थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, क्योंकि वहाँ फैकल्टी ज़्यादा थी, लेकिन ट्रांसफ़र नीति के तहत वहाँ भी इधर उधर हो गए हैं प्री डिप्लॉय के तहत। और नरोजाबाद में वहाँ भी 2 ही प्रोफेसर हैं। पाली में है तो वहाँ भी जैसे स्टाफ होना चाहिए वैसे स्टाफ नहीं है, यानी सारे कॉलेज अगर पूरे ज़िले की बात कहूँ तो अतिथि विद्वानों की ही भरोसा चल रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही प्रशासन को कहना चाहूँगी कि जहाँ भी पीएम एक्सीलेंस की व्यवस्था की गई है तो वहाँ पे स्टाफ की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये जो हमारे अंचल है बहुत ही गरीब बच्चों का अंचल है। वो जिस सुविधाओं को लाभ लेना चाहते हैं वो सुविधाएँ टीचरों के कारण से नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि ये बात आप वहाँ तक पहुँचाएं और मेरे क्षेत्र को बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।